अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानां उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार बहुत देखे हैं मगर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। और जब शीश झुका गुरु चरणन में तब जन के सिर कोई भार नहीं। सिर पर गठरी रखी हो ना, अगर सिर झुकाए तो गठरी गिर जाएगी नीचे, और जो अगल बगल होगा उसी पर गिरेगी। और गुरु के चरण में सिर झुकाया और गुरु के पैरे पे गिरेगा, गठरी हो चाहे ईंटा पत्थरा, टूटे फूटेगा गुरु, तुम बच जाओगे। जब शीश झुका गुरु चरणन में तब जन के सिर कोई भार नहीं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वह महफिल है मस्तानों की, हर एक वहाँ पर मतवाला बेहोश भर भर कर जाम इबादत के वहाँ सबको पिलाए जाते हैं।
दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीस झुकाने को। जब तक सिर ऊंचा रहेगा, उठा रहेगा, तब तक बोझा आपके सिर पर रहेगा। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीस झुकाने को। ऐ नादानो वे वो दर है जहाँ शीस चढ़ाए जाते हैं। सिर एकदम काट के चढ़ा दे। जब हमरे सिरे नहीं है तो कोई भी बोझा आएगा, गिरेगा ऊपर आपसे, आप सरक के चला जाएगा। जेके ऊपर गिरे वो जाने। ऐ नादानो वे वो दर है जहाँ शीस चढ़ाए जाते हैं। दर बार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों, मगर कोई कितनो आपके खराब कहे, गुरु की कृपा हो जाएगी तो जो निंदा करते हैं वो एक दिन प्रशंसा करने लगेंगे। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों, मगर तेरी सौगात शीस धर हम। गुरु की कृपा वरद हस्त सिर पर रख जाए तो आपको सब अपने सिर पर बैठा लेंगे। तेरी सौगात शीस धर हम सिर पे चढ़ाए जाते हैं। दर बार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों जिन लोगों पर है खास इनायत गुरुवर की, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दर बार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर
भीतर के पट खोल, विवेकी संत बसे जेहि देश। कबीर का भजन है। विवेकी संत बसे जेहि देश। विवेक, विवेकी का मतलब बुद्धिमान नहीं, ये विद्वता नहीं। चार लड़का रहे, काशी चले गए, एक गुरुकुल में पढ़े लिखे, बड़े विद्वान हो गए, एजेड हो गए थोड़ा, जब 24-25 साल के, तब फिर चले घर के लिए। अब जाएंगे, लोगों को अपनी विद्वता दिखाएंगे, लोग पैर पकड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, हम पीठ ठोक के आशीर्वाद देंगे, फिर पैसा चढ़ी हैं, बिना कुछ किए माला माल हो जाएंगे, यही सोच के चले। अलग अलग डिग्री लिए रहे। एक ने ज्योतिष से आचार्य किया था, ज्योतिषाचार्य। एक ने आयुर्वेद से किया था, आयुर्वेदाचार्य। एक ने तर्क से किया था, तर्क शास्त्र से। एक ने नीति से किया था, राजनीतिज्ञाचार्य। चारों चल दिए, दिन भर पैदल चले। पहले गाड़ी घोड़ा नहीं रहे, एक घोड़ी ले लिए थे, वही पे आपन आपन बिस्तरा सब रखे रहे, कॉपी किताब। एक जगह शाम हो गई, रुक गए। सूर्यास्त होने को हुआ, तालाब रहा, कहीं यहीं यार रुक जाया जाए भाई, घंटा 2 घंटा दिन है, यहीं सुबह नहाएंगे धोएंगे, पानी है, बनाए खाएंगे। और अब थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। आटा वाटा लिए रहे, बाजार से सामान, तो ये हुआ यार हम लोग तो खा लेंगे, ये घोड़ी का इसको छोड़ दिया जाए, ये चरेगी, कहीं दूर न निकल जाए। एक जन की ड्यूटी लग गई ज्योतिषाचार्य की, तुम पंजाब घोड़ी चरा लाओ जाए, और घोड़ी चराने चला गया। आयुर्वेदाचार्य चले गए सब्जी लेने। तर्क से जो आचार्य किए था, तर्काचार्य, वो कहे बिना घी के तो भगवान का भोग लगता नहीं, चला गया घी लेने। और वो राजनीति वाला नीतिज्ञाचार्य, वो चूल्हा उल्हा बना के, डेगची चढ़ा के पानी रख के खौलाने लगा। सब्जी लेके आएंगे, डाल देंगे, उबल जाएगी, आलू सालू जो लाएगा। अब सब चले गए। अब वो जो आयुर्वेदाचार्य रहा, वो पूरी बाजार खोज डाला, उसको सब्जी ही न मिले। वो बैंगन देखे तो आयुर्वेद वाली किताब खोल के देखे, तो ये भोजन में सही सेट नहीं बैठता। बैंगन बादी होता है, भिंडी खराब, टमाटर खराब, आलू से शुगर बढ़ जाता है। पूरी बाजार में उसको कोई सब्जी नहीं मिली। वो किताब फांसी हो गई उसके लिए। कबीर ने कहा, ज्ञानी के मारे ध्यानी के मारे, पंडित पुरोहित पुराण वेद पटकी। जब ज्यादा विद्वान के लिए शास्त्र ही बहुत बड़ी माया हो जाता, मुसीबत हो जाता है। पूरी किताब पलट डाला, कौनो सब्जी सेट नहीं बैठी। कहा अब क्या करें यार, सब्जी ही लेने के लिए तो भेजे रहे
थक के एक जगह पेड़ के नीचे बैठ गया थोड़ी देर, कहा थोड़ा और उलट पुलट के देख लें शायद कोई सब्जी से। ऊपर ताका तो रहा नीम का पेड़। अरे कहा आयुर्वेद में ये तो मेडिसन प्लांट है, दवाई का पौधा, इससे बढ़िया तो कोई भोजन हो ही नहीं सकता। दुई झुआ पत्ता तोड़ा, गमछा में गठियाया, लेके चल दिया, कहा सबके नींबी की पत्ती खवाओ। लेके आ गया। अब वो घी लेने गया था, अब वो कटोरी डिब्बा रहा, उसमें घी खरीद लिया, एक पौआ घी लेके चला। अब रास्ता में विचार करे ये घी कटोरी को पकड़े है कि कटोरी घी को पकड़े है। अब ये तर्क कैसे सिद्ध हो, कहा हम दोनों का अलग अलग करके देखें पहले, बाद में समझ में आएगा। तो डिब्बे उलट दिया, घी फैल गया, अब वो नीचे गिर गया। अब दोबारा कहाँ से उठावे, अब लौट के आ गया। अब उधर वो पानी खौलाए पड़ा रहा, वही में चावल डाल दिया, चावल बना ले। अब वो थोड़ी देर बाद अब वो आग पकड़ा जोर, अब चावल पकने लगा, खदबद 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 खदबद। तो कहे सरवा ये का बोल रहा खदबद खदबद? कहे देखो नीति कहती है शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, अशुद्ध नहीं उच्चारण करना चाहिए। सत्यम बद सत्यम बद सत्यम बद ऐसे बोल, का खदबद खदबद लगाए। अब वो डेकची का बोले, फिर चैला लगाओ, फिर खदबद 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 खदबद। कहे नीति कहती है अगर कोई अशुद्ध उच्चारण कर रहा है समझाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। पेड़ में फूल लगा रहा, अरे जंगली पौधे फूले थे, इतने तक फूल लाया, डेगची में डाल दिया, प्रणाम किया। अब अशुद्ध उच्चारण मत करो, सत्यम बद सत्यम बद। अब वो फूल पड़ा उसमें, थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर जहाँ गर्मी बढ़ी तो फिर खदबद खदबद खदबद। 2-3 बार तो फूल चढ़ाया, समझाया, लेकिन वो डेगची से तो वही आवाज आवे। तो कहे नीति शास्त्र कहती है सठे साठ्यम समाचरित, अगर ज्यादा समझाए ना माने तो मूर्ख की फिर एक दवाई होती, उसको कुचल दो। उठाया 30-40 किलो का पथरा, मारे पटक दिए ऊपर, डेगची पचक गई, फूट गई, चावल उधर, पानी उधर, चूल्हा उधर। अब फोड़ फाड़ के बैठा रहा, तब तक वो आ गया नीम की पत्ती लेके आया, देखा, कहे चूल्हा काहे फोड़ डाले यार, अब सब्जी काहे में पकाई जाएगी। कहे का सब्जी लाए हो, देखे नीम के पत्ता। अब दोनों लड़ गए, तब तक वो घी वाला आ गया। कहे देखो हम तर्क शास्त्री हैं, तुम लोग अपना अपना पहलू रखो, हम बताएंगे ना किसकी गलती है, कैसे हल करो। कहे तू यार घी लेने गए रहे, कहाँ फेंक आए? अरे कहे यार एक आध पौआ न घी सही, एक आध दिन बगैर घी के खा लेंगे। हम ये देखना चाहते थे घी का आधार कटोरी है कि कटोरी का आधार घी है। अब हमने सिद्ध कर लिया कि वस्तु का आधार पात्र होता है, बिना पात्र के वस्तु नहीं रखी जा सकती है। एक पौआ घी ना सही। इतने में सूर्यास्त हो गया। ज्योतिषाचार अपन पत्रा पलट पलट देखत रहे। अब सोचे शाम हो गए, चले कुछ खाना पीना तो बनाए होंगे, अंधेरा हो जाएगा। अब देखे घोड़ी कहाँ गई, और चरते चरते फसल जंगल में इधर से उधर, अब इधर उधर ताका दिखेबे न करे। 10-5 कदम 150 मीटर घूम के देखा, फिर भी घोड़ी नहीं मिली। कहे हम पहले पत्रा देख ले, इसमें पत्रा में नहीं विचार देते हैं तुम्हार सामान मिली कि ना मिली।
और कहा जब हम आए थे तो पहले ये देखें कि किस मुहूर्त में हम चले थे, तो पत्रा देखा तो जब चला रहा तो भद्रा लगा रहा। तो कहे यार पत्रा कहता है कि भद्रा में अगर कोई चीज खो जाए तो मिलती नहीं है। तो अब घोड़ी खो गई, भद्रा में गई है, अब वो मिली विली ना। हम झूठ मूठ में परेशान हैं, लौट के आ गया। ये है विद्वता। और विद्वता बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये थ्योरी है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, शास्त्र में बताए मार्ग पर नहीं चलोगे, वो तुम्हारे हृदय में नहीं उतरेगा, तब तक ऐसे डेकची फुड़बे, घोड़ी हिरवा दोगे, बर्तन फोड़ डालोगे, बहस करोगे और उसमें है कुछ नहीं। वही कबीर कह रहे हैं, विवेकी संत बसे जही देश। विवेकी महात्मा जहां रहते हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक विवेकी और एक अविवेकी, ज्ञानी और अज्ञानी। विवेकी कि वो अपने लड़कन बच्चन के पढ़ा लिखा के कुछ बना दिया, लड़कों बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था जोड़ दी, और सब लोग कहते बड़ा बुद्धिमान रहे यार, बड़ा विवेकी पुरुष, सारा वैभव इकट्ठा कर दिया। ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। मात पिता निज सुतई बुलावई, उदर भरे सोई ज्ञान सिखावई। वो पेट भरे, 2-4 रोटी से ज्यादा कोई खा नहीं पाएगा, 2-4 मीटर से ज्यादा पहन नहीं पाएगा, 2-4 मीटर से ज्यादा में रह नहीं पाएगा। वो व्यवस्था जरूरी है। लेकिन जब कहीं घर से बाहर आदमी जाता है ना, इलाहाबाद जाओ, मिर्जापुर जाओ, सीधी रीवा कहीं जाओ, तो पहले जेब मजबूत की जाती है, खर्चा पानी, किराया, भाड़ा। सदैव तो यहाँ रहना नहीं है, कुछ दिन के बाद जाना है, और कुछ खर्चा पानी इकट्ठा किए हो कि नहीं, ये वाला तो यहीं छूट जाएगा। तो अगर कोई बाहरी बहुत वैभव इकट्ठा कर ले, वो भी विवेकी नहीं, वो भी विद्वान नहीं। कौनो शरीर पर बहुत ध्यान देते हैं। अब सब बाल सफेद हो जाए तो भी काला कर लेते हैं। खाए पिए दंड बैठक, शरीर पर ध्यान देते हैं। ये होता वो बड़ा विवेकी पुरुष। तुलसीदास कहते हैं इन्हें अविवेकी माना मानसकार में। वनवास में सीता और लक्ष्मण भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? से वहीं सीए लखन रघुबीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। का ये भी अविवेकी है, अज्ञानी है, जो शरीर के लिए रात दिन परेशान है। ये तो समाज की कैटेगरी हो गई। महात्माओं में आ जाए, महात्मा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विवेकी और एक अविवेकी। अविवेकी कौन है और विवेकी कौन? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कर। भजन की विधि साधना यही है। अर्जुन ने कहा जो इस तरह से साधना नहीं करते, देवी देवता भूत भवानी मनुष्य पूजते रहता है, क्या वो साधना नहीं करते? भगवान कृष्ण कहे हाँ अर्जुन, वो साधना नहीं करते। क्यों नहीं करते? कहा वो अभी अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें कोई विवेकी पुरुष नहीं मिला, विवेकी संत नहीं मिला। इन अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है,
इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं मर के, क्या बनते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजर्स आसुरी योनियों में गिराता हूं, असुर बनाता हूं। ये क्रूर कर्मी है, कुकर्मी, पूर्ण नहीं करते, पापाचारी है, पाप इकट्ठा कर रहे हैं। नराधम, मनुष्यों में अधम नीच अधर्मी है ये अविवेकी है। विवेकी कौन है? अध्यात्म ज्ञात नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। अर्जुन, आत्मा को परमात्मा के भजन में लगाना, उसकी विधि क्या है? तो बताए अर्जुन, ओम का जप कर, मुझ योगेश्वर सद्गुरु का ध्यान कर। इससे होगा क्या? साधना की पूर्ति काल में जानत तुम्हें हुई जाई। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जिस क्षण ये यज्ञा नाम जप यज्ञो वसु, ओम के जप वाला यज्ञ शुरू होगा। यज्ञ आगे बढ़ा तो यज्ञ में आग जलाई जाती है, अंदर योग अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। उस योगाग्नि दग्ध कर्माणम ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ये ज्ञानी है, विवेकी है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार जल के राख हो जाएंगे, ये बोधत स्वरूप हो जाएगा, पंडित हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा, परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। तो जब परमात्मा का स्वरूप हो गया, भगवान को पा लिया, जानत तुम्हें हुई जाई, भगवान स्वरूप हो ही गया। इसका प्रभाव क्या है, पहचान क्या है कि भगवान को पा लिया इसने? वही कबीर कहते हैं, उसकी पहचान बताते हैं। विवेकी संत बसे जही देश। ऐसे परम विवेकी संत जो सबका अंत कर चुका, वो संत, मायो का अंत, भगवानों का अंत। भगवान कह दे बस बेटा बंद कर बे के आगे कुछ नहीं, वो सबका अंत कर दे, वो है संत। सत संगति संस्कृति कर अंत। ऐसे सत्पुरुष की संगति अगर हृदय से पकड़ लिए तो एक दिन आप भी सबका अंत कर दोगे, उसी के जैसे हो जाओगे। तो विवेकी संत बसे जही देश। जब ऐसा संत अवतार स्वरूप महापुरुष जहां रहता है, वहां तो लोगों की भीड़ लगी रहती होगी, लोग जाते होंगे दर्शन करने के लिए। आखिर व्यवस्था क्या है, उसके यहाँ की पहचान क्या है, व्यवस्था क्या है, वो कबीर बताते हैं। खेती बाड़ी नहीं करता, रिद्धि सिद्धि ताहा टहल करत है, धरदासी का वेश। रिद्धियां सिद्धियां व्यवस्था करती हैं। विवेकी पुरुष, विवेकी संत जहां रहता है, साचा वो मांगता जांचता नहीं, खेती बाड़ी भी नहीं करता। साचा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष यति का बनाए के घर घर मांगे भीख। अंदर कुछ है ये नहीं, बाहर में प्रकाश, कह कबीर कब तक हरी। ये छपरा पर की घास, बरसात में छप्पर पर घास उगाती है, बरसात खत्म तो घासों खत्म। और जब गुरु हुआ विवेकी है, अज्ञानी है, तो जिसको चेला बना लेगा, तो फिर जब गुरु ऐसा है तो चेला का क्या होगा? जाको गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधई अंधा ठेलिया, दो कूप परंत। कुआं के किनारे दोनों खड़े हैं, एक दूसरे के दिए धक्का, गुरु चेला दोनों चले गए कुआं में। तो विवेकी पुरुष, गुरु का मतलब होता है त्रिकालज्ञ, विवेक का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान कोई थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष दर्शन। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा।
सब कुछ जला के राख कर दिया, बोधत स्वरूप हो गया, वो पूर्ण ज्ञाता होगा। ज्ञाता का मतलब वाणी का ज्ञान नहीं, त्रिकालज्ञता आ गई उसके अंदर, वो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो गया। जब इस तरह का हो गया, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला, सिद्ध है सोई यति कहावे, जो कर्म की रेख मिटावे। दूसरे के कर्म की रेखाओं को मिटा सकता है। परमहंस महाराज उज्जैन पहुंच गए, स्वामी जी के गुरु महाराज। और उज्जैन में कुंभ मेला चल रहा था, भीड़ थी। थोड़ा एक मेला घूमते हुए थोड़ा मेला के बाहर गए और एक जगह थोड़ा एकांत पाके बैठ गए ध्यान में। 3-4 घंटा बैठे रहे। और चुंबक लोहा को खींचे लेता है। तपस्वी का तप तेज भक्तों को खींच लेता है। लोग खींच के चले गए। 10-20 लोग अगल बगल खड़े हो गए, देखने लगे। कोई फल ले आया, कोई मिठाई। महाराज ध्यान से उठेंगे तो हम खिलाएंगे। जब ध्यान टूटा और सब चढ़ा दिए, महाराज सब में सब बंटवा दिए। कपड़ा तक शरीर में था नहीं, रखते काहे में। कुछ पैसा लोग चढ़ा दिए, 2-4 रुपया। 10-5 महात्मा भी इकट्ठा हो गए थे। तो महाराज कह रहे ये महात्मा लोग हैं, तीर्थ व्रत जाएंगे, पैसा इन लोगों में बांट दो। उनमें बंटवा दिया। इसके बाद उठ के चल दिए कि अब लोग हमको छेड़ेंगे, परेशान करेंगे। जब चले तो सब अपने अपने जो जहां से आया था चल दिया। महात्मा भी चले गए। 4-5 महात्मा रहे। कहे अब हम लोगों को तो कुंभ भर यहीं मेले में रहना है। और महाराज जी दिगंबर, झोली झंडा कुछ पास नहीं, चढ़ोतरी पास नहीं रखते। ये जो पैसा है हम लोगों को दिलवा दिए हैं। आज तो घंटे 2 घंटा बीता है, 24 घंटा रहेंगे इनके साथ तो कमाई ठीक ठाक रहेगी। चलो महाराज के संग है हुई लिया जाए। चल दिए महाराज के पीछे पीछे। आगे जाके महाराज नदी के तट पे से थोड़ा हट के बैठ गए किनारे, ध्यान पे। वो जाके बैठ, महाराज का क्यों हमारे पीछे क्यों पड़े, जाओ भागो अपने अपने आश्रम कैंप जाओ जिसका जहाँ स्थान है। कहे महाराज अब घर द्वार छूटा, साधु बन गए, तो आपसे योग साधना सीखेंगे। महाराज के करे हमहू के बेवकूफ बना रहे हो, योग साधना सीखोगे तुम लोग। अच्छा बैठ जाओ, भजन का नाम ले लिए तो बैठ जाओ। अब बैठ गए। अब महाराज ऐसे बैठ गए, कहे उधर बैठो जाके 100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर हमसे। 100 मीटर दूर बैठाला। अब वहीं से ताकें, आपस में बतियाएं कि अब आज तो अंधेरा हो रहा है, कोई आएगा नहीं। कल देखो दिन में हम लोगों को भूख लगेगी, नहाने धोने जाएंगे, तो वो बारी बारी से एक एक आदमी रहना महाराज के पास, और जो भी चढ़े का उठाते जाना, और बेईमानी नहीं होगी। शाम को बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। तो सिद्ध पुरुष से संबंधित कोई सृष्टि में कहीं बात करे, वो इंग्लैंड में बात करे, मने मन बतिया, उसको यहीं बैठे बैठे सुनाई पड़ता है कौन क्या बात कर रहा है। महाराज के सारे डिस्टर्ब करके रख दिए। अब इनसे जीव कैसे छुड़ावें। महाराज लेट गए। 10-5 मिनट बीता तो वो सब कहे थक गए हैं, महाराज लेट गए, चलो हमहू लोग सो लिया जाए, 4 बजे उठे के है। वो भी सब लेट गए। लेटे तो 2-5 मिनट बाद नींद आ गई, सब सोने लगे। भगवान से महाराज कहे उठो बैठो भजन करो। महाराज कहे भगवान दिन भर बैठे रहे, कमर दर्द कर रही है, अब थोड़ी देर और आराम कर लेने दो, फिर हम उठ के बैठ जाएंगे। भजन ही तो हम कर रहे हैं। भजन जब जागृत हो जाता है तो जैसा बैठे में होता वैसे ही लेटे में होता है, और सो जाओ तो भी वो ज्यों का त्यों होता रहता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज कहे भजन तो हो ही रहा है भगवान, और हम बैठ जाएंगे उठ के थोड़ी देर में, आराम थोड़ा कर लेने दो, रात भर बैठना होगा।
तो फिर भगवान कहे उठो बैठो। 1-2 मिनट बाद महाराजों के ताव आ गया। बोले काहे पीछे पड़ा, उठो बैठो। अरे रात दिन बैठे तो रहते हैं, उठ जाएंगे 5 मिनट बाद, हम नहीं सोएंगे। पीछे पड़ गए हो भगवान, उठो बैठो उठो बैठो। जब भगवान से अभिन्न संबंध हो जाता है तो इसी तब सख्य भाव हो जाता है, सखा भाव। भगवान से इसे लड़के बात होती है। जैसे ही महाराज कहे काहे पीछे पड़ा, उठो बैठो, तत्काल महाराज के सामने एक दृश्य आ गया। नदी से 14-15 फुट लंबा मगरमच्छ जा रहा है चढ़ के, ऊपर पहुंच गया, एक बाबा के पकड़े वाला है, अब खींच के ले जाएगा, नदी में खा जाएगा। जैसे ही महाराज को दृश्य दिखाई दिया, तत्काल ताके बाबन की तरफ, तो सचमुच मगर पहुंच गया था। योगी की वाणी में ओज होता है, वो 100 मीटर दूर दूर थे लगभग। वो महाराज वहीं जोर से डांटे, धास साले, अरे हमारे नाम से वो सब बैठे हैं, हमको लगा के आए हैं, और हमारे जियते सारे उनके खा जाइए, हमार बदनामी करवाओगे। वहीं से महाराज डांटे तो सब खड़बड़ा के उठ बैठे। अब मगर भागा, झम से नदी में कूदा, उधर मगर भागा, नदी में कूदा, उधर उन्हें उठाए झोली झंडा, सब भागे वहां से। ये विवेकी संत है, त्रिकालज्ञ संत हैं, ये विवेकी संत की पहचान है। इस तरह के विवेकी संत जहां रहते हैं, 2 घंटा बैठ गए तो लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोग तो इकट्ठा होते ही हैं। जब भगत लोग इकट्ठा होते हैं तो वहां की व्यवस्था कैसे चलती है वो कबीर बताते हैं। रिद्धि सिद्धि ताहां टहल करत है, धरदासी का भेष। परमहंस महाराज बैठे अनसुईया चित्रकूट में, अब महाराज को दिखाई दिया, ऐसे ही बैठे थे। स्वर्ग से एक देदीप्यमान कन्या आई, सोने के सीख से अगल बगल झाड़ू लगाने लगी। अब महाराज देख रहे हैं, महाराज की हिम्मत ना पड़े काहे की, ये बिटिया है, इसके कोई आगे पीछे साथ में है नहीं, अब हम कैसे इससे अकेले बोले। माता पिता कोई होता तो उनके सहारा लेके इससे हम बोल लेते, बतिया लेते। इधर उधर ताके, कौनो चरवाहा ना आ जाए, देखेगा, गांव में जाके बताएगा महाराज रहे, एक बिटिया रही, और कोई आश्रम में नहीं था, झाड़ू लगा रही थी, हम पहुंच गए थे। तो एक दूसरे को बताएगा, तीसरा पूछेगा का हो, का कह रहे हो, का हो, का कह रहे हो। गीता कहती, अर्जुन माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण के तुल्य होती है। महाराज कहे यार बदनामी होगी, चर्चा होगी, हम इससे कैसे बात करें। इतने में ऐसे पीछे की तरफ मुंह घुमाए, पीछे कोठरी थी, 200-250 साल पुराने दरवाजा सड़ गए थे, इतना मोटा मोटा छेद हो गया था। वहां महाराज देखे, वहां ऐसे लेटे हुए हैं, यहाँ भी लेटे थे, वहां भी लेटे थे। वहां देखे कि हम वहां भी लेटे हैं, वहां वही बिटिया एक वैसे ही सेम वहां पैर दबा रही है। कहे कहो भगवान ही का है, एक हम यहाँ, एक हम वहां, वही बिटिया एक यहाँ झाड़ू लगा रही है सोने की सींक वाली, एक हमार वहां पैर दबा रही है। ये क्या है? भगवान कहे अब आज से जितने लोग तुम्हारा स्मरण करेंगे उतने ही रूपों में तुम बंट जाओगे और उतने ही लोगों के पास रहोगे, सबके साथ एक एक रूप धारण करके रहोगे। अरबों खरबों चेला हो जाएंगे तो तुम अरबों खरबों हो जाओगे, एक चेला रहेगा तो तुम एक रहोगे, सबके शहर में एक एक गुरु पड़ जाएगा। और ये लक्ष्मी है,
ये जहां तुम रहोगे, जहां जाओगे, तुम्हारे पहुंचने के पहले वहां झाड़ू लगा देगी, सारी व्यवस्था कर देगी। भगवान राम वनवास गए, भरद्वाज जी के आश्रम में आए, कंदमूल फल खिला के विदा कर दिया। लेकिन जब भरत चले राम को मनाने, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना, हाथी घोड़ा, रथ, बच्चे, बूढ़े जवान, बड़ा भंडारा करें कि पड़ा, गद्दा रजाई की व्यवस्था। अब जंगल में बाबा जी बैठे, किसको फोन लगावें, तत्काल मीटर घूमा, दिखाई दिया इतनी भीड़ आए गई, ये इंतजाम करना पड़ेगा। मुनि सोच पाहुन बड़ न्यूता, तस पूजा चाही जस देवता। तत्काल भगवान का स्मरण किए, भगवान तो स्मरण में सदैव थे ही। तुरंत व्यवस्था हो गई, उनका तपोबल रिद्धि सिद्धि के रूप में भक्तों के सिर पर सवार हो गया। कोई दूध ले आया, कोई आटा, कोई रिफाइन ले आया, कोई सरसों का तेल, कोई गद्दा रजाई, सारी व्यवस्था हो गई, भंडारा हो गया। रिद्धि सिद्धि ताहां टहल करत है, धरदासी का वेश। दास माने सेवक, सेवक स्वामी के सामने कभी सिर नहीं उठाता है। इन महापुरुषों की रिद्धियां सिद्धियां भक्तों के सिर पर सवार रहती है। सारी सेवा भी करते, फिर भी हाथ जोड़ के सिरे झुकाए खड़े रहते हैं। ये नहीं ऐठते हैं कि आटा हम लेके आए तो हमार कर्जा चाहत हो, नहीं। गुरु महाराज आपकी सेवा में बस हो गया। धन सो गाँव रुचिर अति पावन, अघना रहत लवलेस। विवेकी संत बसे जही देश। आग कहीं यहाँ आग फैला दो ना, ऊपर से कोई कीड़ा गिरे, सर्प गिरे, चाहे बिच्छू, आपको मारने की जरूरत नहीं है। उसी में आप से आप जल कर राख हो जाएगी, आपको उससे कोई खतरा नहीं। धन सो गांव रुचिर अति पावन, अघ न रहत लवलेश। ऐसा सिद्ध पुरुष जहाँ रहता है वहां की भूमि तपो भूमि हो जाती है। धन सो गांव, गांव का मतलब वो स्थान जहाँ लोग रहते हैं उसको गांव कहते हैं। जहाँ ये सिद्ध पुरुष रहता है, 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग तो सदैव इकट्ठा रहे करते हैं, एक गांव हो गया। धन सो गांव, वो गांव धन है, जो वहां रहते हैं वो धन है। रुचिर अति पावन, वो परम पुनीत स्थान है। अघ न रहत लवलेश, वहां पाप नाम की चीज नहीं है, उसके तपोबल से सब जल के राख हो गया है। और जो आके टिक गया वो जल के राख हो जाएगा। तात अनल कर सहज स्वभाव, पास जाए सोई अवस नसाऊ। आग में जो कुछ डालो वो सुहा हो जाएगा। आग किसी को जलाती नहीं, उसका गुण है जलना, वो जल रही है स्वाभाविक रूप से। जो कुछ उसमें पड़ा वो जल गया। लकड़ी डाल दो तो जल गया, कपड़ा डाल दो तो जल गया। न उसने लकड़ी को जलाया न कपड़े को जलाया, आग स्वयं जलती है। जलना उसका स्वभाव है, जो उसमें पड़ेगा उसको जलना है, वो फिर बच नहीं पाएगा। धन सो गांव रुचिर अति पावन, अघ न रहत लवलेश। वहां पाप नाम की चीज नहीं रहती। पाप क्यों नहीं रहता? अरे पाप धोने के लिए लोग गंगा नहाते हैं, सोन नहाते हैं, नर्मदा नहाते हैं, यमुना नहाते हैं। कबीर कहते हैं मंदाकिनी गोदावरी गंगा सरस्वती बात हमेशा। ऐसा सिद्ध पुरुष जहाँ रहता है वहाँ मंदाकिनी, गोदावरी, गंगा और सरस्वती, 4 नदियां सदैव बहती हैं, एक रस बहती है। ये गंगा नदी, गोदावरी, मंदाकिनी और सरयू बरसात में बाढ़ आ जाती है, ठंडी में कुछ कम हो जाती है, गर्मी में एकदम कम हो जाती है। लेकिन इन महापुरुष के पास सदैव एक रस बहती है। मंदाकिनी है क्या? राम कथा मंदाकिनी, चित्त कूट चित्त चार,
तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुवीर बिहार। राम की कथा अर्थात परमात्मा को पाने की विधि, साधना की विधि विशेष जो मंदाकिनी, मन को दग्ध कर देने वाली है, जला देने वाली है। घर में रहते हो, घर में भजन करन बैठो और दुनिया भर की बातें याद आएंगी। आश्रम में आके जितनी देर रहोगे उतनी देर सब भूल जाता है। वहां आए तहां सब थोड़ी देर में सब भुला गया, और जहां बाहर निकले तो जो लेके आए तो गेटे पे इंतजार कर रहा है, वहीं से ऊपर सवार हो गया, और जहां से चले थे वहां पहुंचते पहुंचते फुल पावर में आ जाता है। तो मंदाकिनी, क्योंकि मन को दग्ध करने वाली आग वहां जल रही है। मंदाकिनी, गोदावरी, गो कहते मन सहित इंद्रियों को, इनका दमन करना, मन सहित इंद्रियों को दमन करने की क्षमता वाला वो गुरु है। अपने को तो दमन कर दिया। दमन का मतलब समाप्त करना है। एक होता मर्डर करना, किसी को गोली मार दी, चाकू मार दिया, भाला मार दिया। एक होता है कि बिल्डोजर चढ़ा के बिल्कुल चटनी बना दिया, पहचाने न मिले किसकी डेथ बॉडी है। जैसे मकड़ी पे पैर पड़ा तो बन गई चटनी। तो गोदावरी, गो कहते हैं मन सहित निधियों को इनका दमन हो गया, समाप्त हो गया, एकदम कुचल डाली। मंदाकिनी, गोदावरी, गंगा, गंगा भोलेनाथ के सिर से निकली। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वो गुरु हो गया, शंकर हो गया। उसके मुख से जो शब्द निकल रहा है वो गंगा है, वो सुरसरी है, दैवी धारा प्रवाहित हो रही है। उस वाणी में जो स्नान करेगा वो पार हो जाएगा, तर जाएगा। सरयू, ये सरयू, ये जो स्वर चल रहा है, श्वास चल रहा है, जन्म भूमि ममपुरी सुहावन, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपी से अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। जन्म भूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरयू पावन, जा मज्जन ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। उत्तर में सरयू बह रही है, चार दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूरब दिशा, आज के पहले जो कुछ किया है, भजन करने बैठो तो आज के पहले जो कुछ किया है वो याद आएगा। या पश्चिम दिशा वर्तमान का प्रतीक है, आज वर्तमान याद आएगा, अपनी स्थिति, अपनी दशा। या दक्षिण दिशा भविष्य का प्रतीक है, भविष्य की योजनाएं मन बनाएगा। जब ये तीनों दिशाएं समाप्त हो जाती हैं, अतीत समाप्त, वर्तमान समाप्त और भविष्य समाप्त, तब साधना ऊर्ध्वरेता अवस्था में प्रवेश करती है। उत्तर दिशा में ऊर्ध्वरेता अवस्था, ऊर्ध्वमूलम अधा शाखा अस्वस्था प्राहुरव्यम। ऊर्ध्वरेता का मतलब सीधे परमात्मा की तरफ राम बाण की तरीके से वो सीधा जा रहा है, एकदम बाण की तरीके से लक्ष्य का भेदन करके रहेगा। लक्ष्य को साध के जहां सीधे चला तो सरयू, अभी इस स्वर में कुछ बचा ही नहीं। उत्तर दिश वह सरयू पावन, श्वास एकदम परम पवित्र हो जाती है। परमहंस महाराज के पास लोग आवे, कहे महाराज बैठे अपना हालचाल करें, बड़े आदमी किराए पर घोड़ा ले ले, हाथी ले ले, आया करें। कभी कभी अब घोड़ा चरता हुआ चला जाए, कभी कभी किसी से पूछे कहो काहे से आए, महाराज घोड़ा से आए रहे किराए पे लेके। कहाँ है घोड़ा तुम्हारा? महाराज यहीं कहीं होगा। कहे नहीं, अरे वो घोड़ा पहुंच गया चरते चरते झाड़ी के पास, वहां शेर बैठा है, शेर उसको निशाना बनाना चाहता है। घोड़े को शेर देख रहा है, शेर घोड़े को देख रहा है। हमारे प्रभाव से शेर हमला नहीं कर पा रहा है, घोड़ा घबरा रहा है, डर रहा है शेर को देख के। घोड़े को तुम लेके आए हो, तुम हमारे पास बैठे हो। घोड़े की आत्मा श्वास, श्वासे को आत्मा कहते हैं। आत्मा का इसका जो स्वरूप है वो तो योगी केवल देखता है, बाकी के लिए सांसें है, निकल गई तो भाई प्राण निकल गए। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया,
का उसकी आत्मा, उसकी श्वास तुम्हारे आत्मा से जुड़ी है, तुम लेके आए हो, तुम हमारे सामने बैठो, तुम्हारी श्वास आत्मा हमसे जुड़ी है, हमारे श्वास में कंपन हो रहा है, हमारे श्वास से तुम उसकी श्वास टकरा रही है, वो खतरे में है, किसी को भेजें हाँक के ले आवे, हाँ महाराज शेर बैठा रहा। तो ये सरयू जहां स्वर आयु कहते हैं उम्र को, उम्र एक आदमी लेके आया है 100 साल 50 साल, और जहां उर्ध्वरेतावस्था में साधना पहुंची, त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हने शब्द कर भाला, टूट जात तब जम का बंधन, पास ना आवत काला, काल जयी हो गया। ये है सरयू अर्थात श्वास आयु पर विजय प्राप्त कर लेना, अपने अधीन कर लेना ही नहीं कि जब चाहे काल हमें ले जाए, हम जब चाहेंगे जाएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं जाएंगे, हम किसी के अधीन नहीं हैं। मंदाकिनी गोदावरी गंगा सरस्वती बहत हमेश, काम क्रोध मद लोभ मोह तहाँ, करना सकत परवेश, विवेकी संत बसे जही देश। काम क्रोध लोभ मोह साधना के दुर्जय शत्रु, इन्हीं से अगर हम इनसे समर्थ होते, लड़ने में पार पा जाते, तो गुरु की जरूरतें क्या थी। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु अपने चरण के प्रताप से इन सबको दाबता हुआ आपको ऐसे पकड़ के टांग के इस भवसागर से, इन विकारों से पार कर देगा, निकाल देगा। इसीलिए हमें गुरु की शरण पकड़ना है, विवेकी पुरुष को गुरु बना के उसके प्रति समर्पित होके चलना है, रहना है। जो वो बताएं हमें वही करना है। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये वहां प्रवेश नहीं कर सकते। घर में रहते हैं काजल की कोठरी में, केतहू को सयानो जाए, एक रेख काजल की लागी है पे लागी है, माया में रहे थे कहो बैराग कैसे होए, घर में रहे थे कहो बैराग कैसे होए, माया के संग काम जागी है पे जागी है। जब आप माया में रह रहे हो तो वहां कामनाएं जागृत होंगी, सब प्रकार की जागृत होंगी, लोभ की, मोह की, काम की, मद की, मत्सर की। और जहां हम गुरु की शरण में पहुंच गए वहां वो आग फैली हुई है, जो पड़ा वही जल के राख हो गया। हम पहुंच गए तो हमारे अंदर वाला जल के राख हो गया। काम क्रोध मद लोभ मोहता कर न सकत प्रवेश, ये वहां कभी प्रवेश ही नहीं कर सकते। गेट के बाहर रह जाएंगे, अंदर आएंगे तो स्वाहा हो जाएंगे। तो जीते जी कोई मरना तो चाहता नहीं, मौत के मुंह में कोई नहीं कूदता, और गुरु के तेज के सामने विकार ही छोड़ के भाग जाते हैं। वो जानते हैं अब जाएंगे इसके पास तो हमारा मरना निश्चित है ना। वो भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, देवताओं ने कामदेव को भेजा, कहा तपस्या भंग कर दो। गया तो जैसे शंकर जी की तरफ ताका, देख के घबरा गया, कहा नहीं भाई वो हमारे बस का नहीं है। सब देवता कहे यार बड़े बड़े महात्मन के रगड़ दिए, ये एक बाबा क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा। अरे जैसा सबके हाथ पैर तैसे एहू के हैं, जैसा सबके दाढ़ी बाल वैसे एहू के है। कामदेव ने कहा नहीं यार, पता नहीं क्यों हमारी आत्मा अंदर से गवाही नहीं दे रही, घबराहट हो रही हमको इस बाबा को देख के, ये खतरनाक है। हमको लगता है इससे टकराना ठीक नहीं। शिव ही बिलोक मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना, गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर रूप गुरु जहाँ रहता है वहां काम
प्रवेश करने में घबराता है, डरता है, वहां जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। जबरदस्ती देवता लोग कहे अरे तुम भिड़ो तो, हम पास खड़े हैं, 33 करोड़ हैं, खतरा आएगा, हम लोग आगे हो जाएंगे, तुम्हें पीछे कर देंगे, चोट हम लोग थाम लेंगे। एक फूल तोड़ा खींच के शंकर जी के मारा, तमतमा के ताके। देवता तो जैसे वो फूल मारा तो जानते थे अब शंकर जी के सामने टिकना ठीक नहीं, वो तो सब भाग खड़े हुए। वो बेचारा मेन सेंटर पॉइंट पर वो भाग के कहाँ जाता, तो घबरा गया, पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ों की पत्तियों में, शाखाओं में, लताओं में, फूल पत्तियों में दुपक के बैठ गया। शंकर जी देखे कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा, आखिर ये वार कहाँ से हुआ हमारे ऊपर, कोई तो है जिसने हमारे ऊपर हमला किया, ये फूल फेंक के मारा है। सामने जब कोई नहीं दिखाई दिया तो शंकर जी के पास एक दूसरा नेत्र था, चश्मा था देखने वाला। तब शंकर देखे उधर ध्याना, का अच्छा फूल मार के पेड़ के अंदर बैठा है। शिवहि बिलोक मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। शंकर तीसर नयन शंकर तीसर नयन उघारा, छनमहु मदन जार कियो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ क्रोध कंपे त्रैलोका। जब ध्यान में देखा तो कहा पेड़ के अंदर छिपा बैठा है, अच्छा लताओं के बीच में। भयउ क्रोध कंपे त्रैलोका, एकदम बीपी हाई हुआ, तीनों लोग कांप गया, पता नहीं कौन निशाने पर पड़ जाए। जो पड़ा वो तो गया, सामने पड़ा काम, सीधे जला के राख कर दिया। तो काम क्रोध मद लोभ मोहता, कर न सकत परवेश। अपनी मौत को कोई निमंत्रण नहीं देता। ऐसे सिद्ध पुरुष के शरण सानिध्य में पहुंच जाएं तो ये सब आपसे आप भाग जाते हैं, मरना तो है नहीं जो वहां आएंगे। आखिर जब काम क्रोध लोभ मोह समाप्त हो गए तो वहां रहने से मिलता क्या है? धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष जन, सुन पावत उपदेश। उनका उपदेश, उनकी वाणी सुन लो, एक शब्द को पकड़ के केवल चल दो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहते हो वो घर बैठे पा जाओगे। लेकिन ये गुरु तर्क का विषय नहीं है, वाणी के माध्यम से चाहो कि नहीं हम नाप लें, अपनी बुद्धि से समझ लें कि ये कहाँ है, कहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपकी तो कोई औकात ही नहीं, बड़े बड़े नहीं नाप सकते। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष ताहाँ, सुन पावत उपदेश। कहत कबीर संत की महिमा, कही ना सकत श्रुति शेष। विवेकी संत बसे जही देश। ये प्रसाद बांटो। कबीर कहते हैं ये संत हैं, इनकी महिमा, इनकी विभूतियों का वर्णन ना तो सरस्वती कर सकती है, ना 1000 मुख वाला शेषनाग कर सकता है। तो आप एक वाणी से, एक जबान से ना तो इन्हें नाप सकते हो, ना इन्हें जान सकते हो। इसलिए उस वाणी को जो ये बताए हैं, इनके बताए मार्ग पर लग जाओ। अब जहां 2 कदम चले थोड़ा तो हृदय से जब जागृत हो जाएंगे, उंगली पकड़ कर चलाने लगेंगे, उठाने बैठाने लगेंगे। इसलिए सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट भगवान के नाम का जप करना, गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करना। गीता हमारा धर्म शास्त्र है। सदैव संत प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत की संगति। हम सदैव संत की शरण में रहें, इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन इतना सबके पास समय नहीं कि साथ रह सके, इसलिए शास्त्र के रूप में गुरु की वाणी सदैव साथ रहनी चाहिए। लग जाए, जहां कहीं भटकने लगे खोल के देख ले, पढ़ ले, समझ ले,
और फिर लगते चले जाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।